इस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ इन्वेस्टमेंट पीएमएस के पार्टनर और हेड ऑफ रिसर्च अनिरुद्ध गर्ग जुड़े हैं। अनिरुद्ध, गुड आफ्टरनून। अनिरुद्ध, क्या व्यू रहेगा मार्केट पर? ये जो करेक्शन है, बहुत लोग अब परेशान है कि करना क्या है इस मार्केट में। और बाय द वे, एज वी स्पीक, निफ्टी अब 350 पॉइंट नीचे 23,600 को भी ब्रेक करने जा रहा है। बताइए क्या व्यू है अब इस समय मार्केट पर? गुड आफ्टरनून अनुज जी, बहुत टाइम बाद आपसे बात हो रही है। एंड हमारा व्यू मार्केट पे बेरिश है अनुज जी। आई थिंक हम कुछ चुनिंदा फंड्स में से होंगे जो 100% कैश पोजीशंस लेके बैठे हैं इस टाइम पे। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में अभी जो पेन है वो थोड़ा और लिंगर ऑन करेगा। निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड रेशो थोड़ी फेवरेबल होती जा रही है बाय द डे, बट मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी बिलीव कि अभी और भी बहुत पेन बाकी है। और कितनी पेन आपके हिसाब से बाकी है अभी यहाँ से? निफ्टी में सर हमें लगता है कि सब 22,000 लेवल्स हमें दिखने चाहिए, पर मिड कैप में हमें लगता है कि यहाँ जो कि अगर हम निफ्टी में बात करें तो एक 8 से 10% का फॉल लगता है, लेकिन अगर हम बात करें मिड एंड स्मॉल कैप की तो एटलीस्ट 2x, तो हमें लगता है कि 16 से 20% तक का फॉल मिड एंड स्मॉल कैप्स में आ सकता है। अनिरुद्ध जी, मुझे याद अच्छी तरह। नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मेरा जब आपसे लास्ट इंटरेक्शन हुआ था, ठीक इसी नोट पे आप बात कर रहे थे, ठीक इसी नोट पर। उस टाइम भी आपका व्यू काफ़ी नेगेटिव था और आपने एक उदाहरण भी पेश किया था कि पीएमएस में जिन्होंने 50 डाले हुए हैं, एक को डाले हुए हैं, एक उन्होंने निजी पोर्टफोलियो क्रिएट कर रखा है 4 करोड़ रुपए का मिड कैप में, है ना? वो बात मुझे अच्छी तरीके से याद है। जी जी। ऑल दो अगर आपके पास शॉर्टिंग का विकल्प होता हम्म। तो आप शॉर्ट क्या करते, या फिर अभी भी ओवर वैल्यूड क्या लग रहा है, या फिर वो ऐसी आई थिंक ऐसे स्टॉक्स, ऐसे स्पेस जो अभी भी शॉर्ट्स के लिए एक प्राइम टारगेट होंगे, जहां पर प्राइसेस अभी भी वैल्यूएशन से काफी ऊपर है? वीरेंद्र जी, अगर मैं आपसे शेयर करूं तो मैंने अपनी ऑफिस में कुछ रूल्स, गोल्डन रूल्स जो मैंने 16-17 साल में सीखा है वो लगाए हुए हैं, जिसमें मैंने दो रूल्स को टॉप पे रखा है कि नेवर शॉर्ट द इंडियन मार्केट्स। क्योंकि यार रिस्क रिवॉर्ड रेशो शॉर्टिंग में आपके फेवर में नहीं रहती है। आप कमाने को 10-20%, और जब शॉर्ट कवरिंग होती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी सारी कैपिटल खत्म हो जाएगी एंड देन आपका ट्रेड कट जाता है। सो शॉर्टिंग में नहीं, बट हाँ, आपके अगर मैं क्वेश्चन की थीम समझूं तो आप ये पूछना चाहते हैं कि कौन से सेक्टर्स ओवर वैल्यूड लगते हैं। तो जैसे मेरी अनुज जी से भी आपसे पहले भी बात हुई है, तो एक तो ऑटो सेक्टर में डेफिनेटली पेन है। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी अब कुछ पेन आना शुरू होगा। एक्चुअली जो भी सेक्टर्स, ये एक बड़ा सिस्टमैटिक ओल्ड इकोनॉमी बुल रन चल रहा था। अगर हम देखें जो क्या सेक्टर्स लीड कर रहे थे वो थे डिफेंस, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर। लेकिन जो टर्न ऑफ टाइड्स हुआ है आफ्टर द जनरल इलेक्शन एंड गवर्नमेंट के पॉपुलिस्ट मेजर्स, अगर हम सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें, लाडली बहना जिसमें 1,500 रुपए 1.5 करोड़ लोगों को दिए, महिलाओं को दिए जा रहे हैं, उसमें सिर्फ महाराष्ट्र के लिए 46,000 करोड़ का एक आउटगो लगता है कि आएगा। और अगर ये चीज कॉपी हो गई पूरे इंडिया में डिफरेंट पार्टीज में, तो जो एक इंडियन गवर्नमेंट को जो FIIs या वर्ल्ड ओवर ये बिलीव करते थे कि वंडरफुल बिजनेस माइंड्स विद अ प्रोग्रेसिव थॉट चल रहे थे, वो उसमें डी रेटिंग देखने को हमें मिल सकती है। तो ऑल दी सेक्टर्स विच आर अफेक्टेड बाय केपेक्स, कहीं ना कहीं इनमें एक सेट टू रियलिटी होगा। दो केपेक्स की स्टोरी अभी शुरू हुई है और हमें लगता है कि ये ऐसे इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, बट हाँ, इनको जो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रीमियम दिया जा रहा था, सो ये सारे सेक्टर्स पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इनसे मैं बहुत अग्री करता हूँ अनिरुद्ध जी। और अभी जो प्रेशर पड़ेगा एक्सचेकर पे इसका, आई थिंक वो काफ़ी बड़ा होगा। अच्छा, एक चीज़ और अनिरुद्ध जी की, जब आपका कैपिटल गुड्स पेन में है, आपके बैंक्स पेन में हैं, ऑटो पहले से ही पेन में था, ऐसे में वो क्या चीज़ है जो बाजार के डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट करने के बारे में सोचेगी? एंड स्पेशली उनका, जिनका भारतीय बाजारों से या फिर अर्थव्यवस्था से सरोकार तो है, लेकिन ज़्यादा सरोकार उनका वर्ल्ड मार्केट से है, अपने रेवेन्यू का सब्सटेंशियल भाग बाहर से लेके आते हैं। दैट्स आई थिंक फार्मा एंड IT। क्या ये आपका डाउनसाइड रेस्ट्रिक्ट करेंगे क्या, या फिर अगर आप हम किसी स्टॉक में अपसाइड खोज रहे हैं सेक्टर में, तो वो ये प्रेफर्ड स्पेस होंगे क्या? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वीरेंद्र जी, अगले एक हाँ। साल के लिए या कम से कम अगले 6 से 8 महीने के लिए ये सेक्टर्स एक बाजार को जो स्टेबिलिटी अगर कहीं से आती है तो इन्हीं सेक्टर से आती हुई दिखती है। और बाकी दूसरे सेक्टर्स में भी अगर हम रेलवे, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, कैपिटल गुड्स की बात करें, जैसे जैसे वैल्यूएशंस करेक्ट होंगे, जैसे जैसे रियलिटी सेट इन होगी, सपोर्ट यहां से भी आनी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। जी।
अनिरुद्ध जी, मेरा सवाल, श्रेया बात कर रही हूँ मैं, सवाल मेरा डिफेंस सेक्टर के ऊपर है। रिजल्ट चुनाव के बाद हमने डिफेंस सेक्टर में एक करेक्शन देखा था, लेकिन वहाँ से फिर से एक अच्छी खासी रैली हमें डिफेंस सेक्टर के कुछ स्टॉक्स में देखने को मिली। 2025 आपको कैसा लग रहा है, स्पेशली महाराष्ट्र के वर्डिक्ट के बाद, क्या डिफेंस सेक्टर फिर से लाइमलाइट में आएगा? जी देखिए, डिफेंस सेक्टर इंडिया का अगले 10 साल का सेक्टर है और देयर इज नो डाउट कि इस सेक्टर में काम होगा, बहुत काम होगा। बट कहीं ना कहीं हमने ये देखना पड़ेगा, हम डिफेंस सेक्टर में एज अ पीएमएस बहुत ज्यादा हमारा बहुत छोटे लेवल से इन्वेस्टमेंट था, लेकिन अब हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सेक्टर्स अच्छे चलेंगे, बट जिस हिसाब से इन्होंने पीछे लीड किया था वैसी लीडरशिप इनसे एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऑल मतलब डार्लिंग्स ऑफ द मार्केट बन चुके हैं बिकॉज ऑफ द रिटर्न दैट दे हैव गिवन। और अल्टीमेटली ये हर जगह हमने इक्विटीज में बार बार देखा है कि अगर कोई भी स्टॉक्स, चाहे लार्ज कैप, चाहे मिड कैप, चाहे स्मॉल कैप, अगर डार्लिंग्स ऑफ द मार्केट बन जाते हैं तो उनको टाइम एंड प्राइस करेक्शन देखने के बाद, एक मंथन होने के बाद ही वापस चला जाता है। एज कंपनीज आई बिलीव कि जो टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ है वो अच्छी ही होगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। ये बिल्कुल। मीनवाइल निफ्टी 23,600 के भी नीचे फिसला, अब 23,585 पर। तो वो जो हमारी बात हुई थी कि अगर 23,800 के नीचे फिसले तो 23,550 और 23,350 भी ओपन होंगे, उसमें से पहला लेवल तो ऑलमोस्ट आ गया है 23,550 का। जी हाँ, 23,800 की सिग्निफिकेंस यही थी कि 23,800 के नीचे बहुत वीकनेस मार्केट में आ सकती थी, और अब हम 23,588 पर। अनिरुद्ध जी, इस मार्केट में फिर इवेंचुअली रिटेल करे क्या? क्या कैश पे आ जाए सब कुछ बेच के? अगर आप कह रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी यहाँ से बड़ी गिरावट अभी आनी बाकी है, या लार्ज कैप स्पेसिफिक हो जाए, करें क्या इस मार्केट में? देखिए जी, मुझे पहले तो ऐसा लगता है अनुज जी, जैसे हमारा फ्रेमवर्क है कि महंगी मार्केट में आपको लार्ज कैप स्पेसिफिक होना चाहिए। रिटेल को मैं नहीं बोलूंगा, बिल्कुल भी इंडियन ग्रोथ स्टोरी इज इंटैक्ट। आप बुल मार्केट करेक्शंस में आपको अपना माल नहीं बेचना चाहिए। बट जब वीरू जी से मेरी लास्ट बात हुई थी, जैसे हमने 24,700 से 800 के बीच में सारा माल काटा है, कहीं ना कहीं आपको जो लीवरेज बेट्स हैं, जो आपने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा माल लिया हुआ है, या आपने जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स लिए हैं, उनमें पोजीशंस थोड़ी ट्रिम करनी जरूर चाहिए। क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में जो कार्नेज है वो भी शुरू हुआ है। और मिड कैप एंड स्मॉल कैप की अगर आप हिस्ट्री देखिए सर, ये 40 to 80%, मतलब ऑफ कोर्स वी आर नॉट इन अ बेयर मार्केट तो 80% वाली बात नहीं करेंगे, पर अगर एक बुल मार्केट में 20 to 30% करेक्शन तो इनमें आम ही आ जाती है बुल मार्केट करेक्शन में। सो कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार जरूर रहना पड़ेगा। बट हाँ, मैं रिटेल को इस टाइम पे यही कहूंगा कि अगर कोई लीवरेज बेट्स हैं, अगर कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आपकी बेट्स हैं, तो प्लीज उन्हें थोड़ा अवॉइड करिए। और अगर बहुत अच्छे मौके मिलने वाले हैं अगले 2 से 3 महीने में टू ऐड टू योर पोर्टफोलियो, एक अच्छी सेल मार्केट में लगने वाली है, तो जो भी पसंदीदा स्टॉक्स हैं, आपको लगता है कि हाँ ये फूड डिलीवरी जायंट बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा है और मुझे इसमें पोजीशन बनानी है, या आपको लगता है कि ये डिफेंस की कंपनी बहुत अच्छी है, तो इन सब स्टॉक्स को चूज करके रखिए। और जैसे जैसे ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज, 500 डे मूविंग एवरेज पे आपको मिलते हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होंगी ऐड करने के लिए। अपने कैश को बचा के रखिए, डू नॉट जंप इनटू द मार्केट राइट नाउ। और अगर कोई लीवरेज बेट्स है तो उनको काटिए, उनसे आपको नुकसान हो सकता है। ओके अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, एंड हैव अ नाइस वीकेंड। और साथ ही साथ मेरे ख्याल से जब आपसे अगली मुलाकात होगी, बात होगी, तो नया वर्ष आ चुका होगा, तो आपको एक बार फिर से नए वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं पूरे CNBC आवाज परिवार की तरफ से। आप सबको भी थैंक्स नए वेरी वर्ष मच की फॉर जॉइनिंग खूब अस। शुभकामनाएं।